आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब पर और आप लोग देख रहे हैं आईटीआई अपडेट्स। तो गाइज हम आज यहाँ पर एक चीज़ देखने वाले हैं कि आईटीआई एडमिट कार्ड 2024 सभी के डाउनलोड हो चुके हैं और गाइज कल से आपके एग्जाम शुरुआत होने वाली है। तो गाइज आप सभी को यहाँ पर इसके लिए मैं आपको बेस्ट ऑफ लक देना चाहूँगा और आप अच्छी प्रिपरेशन करके ज़रूर जाइएगा और एक बार आपने जो कि नेमी के क्वेश्चन दिए हुए वो ज़रूर याद करके जाना है, ठीक है। और देखिएगा आपके पास अगर आपके पास अपना हॉल टिकट है तो उस हॉल टिकट के ऊपर कॉलेज की मोहर ज़रूरी है या नहीं, हम ये चीज़ इस वीडियो में देखने वाले, ठीक है। फर्स्ट ईयर के छात्र भी इस वीडियो को देखे और सेकंड ईयर के छात्र भी इस वीडियो को देखेगा, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है। अगर आप एग्जाम सेंटर के ऊपर जाते हो तो आपको यहाँ से घर लौटना या कॉलेज में जाना पड़ सकता है, तो क्योंकि आपके सेंटर बहुत दूर है तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं जगह पर आपको उसके ऊपर मोहर भी मांगी जाती है और कुछ कुछ जगह पर नहीं मांगी जाती। तो इस वजह से बहुत सारे छात्रों को इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, हम वो चीज़ देखेंगे हॉल टिकट के ऊपर क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है, जो कि हमको उसको पढ़ के ही जाना है। और अगर ज़रूरी होगा तो मैं बताऊंगा, अगर नहीं ज़रूरी है तो भी वो चीज़ हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चले गाइस दोस्तों, हम किसी एक छात्र का हॉल टिकट देखेंगे तो उसके ऊपर क्या क्या लिखा है तो वो देखेंगे हम। तो गाइज हम यहाँ पर इस छात्र का वीडियो ये जो हॉल टिकट है इसमें हम देखेंगे, जो कि हमारे कॉलेज का छात्र है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या क्या पहले से क्या क्या कहा गया है, ठीक है। अगर एक चीज़ यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत सारे छात्रों के डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पर कुछ छात्रों के ऊपर यहाँ पर फोटो नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या करना है ये भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो हम यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जब हम फर्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देखेंगे तो उसमें क्या दिखा है हम ये पढ़ेंगे। तो उसमें देखिएगा छात्रों को आपको क्या किया गया है कि सबसे पहले आपको कॉलेज जो कि आपका एग्जाम स्टार्ट होगा उससे पहले यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट एट एग्जाम सेंटर एंड द शेड्यूल्ड रिपोर्टिंग टाइम एंड ही सी विल नॉट बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 16 मिनट। 60 मिनट होने तक आपको कहीं पर भी नहीं छोड़े जाने वाला। तो कैंडिडेट रिपोर्टिंग टाइम इज 90 मिनट बिफोर एग्जाम स्टार्ट टाइम, गेट क्लोजिंग 15 मिनट। अब यहाँ पर देखिएगा गेट क्लोज होने के पहले आपको 15 मिनट जाना है और सबसे पहले रिपोर्टिंग करनी है 90 मिनट, मतलब कि 1.5 घंटा पहले आपको वहाँ पर रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। अब देखिए सेकंड यहाँ पर देखिएगा क्या कहा गया उन्होंने कि दिस एडमिट कार्ड इज वैलिड ओनली फॉर द स्टिपुलेटेड डेट, मतलब कि जिस दिन एग्जाम होगी उसी दिन के लिए वैलिड है। आप दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर जाकर आप अपनी एग्जाम की मांग नहीं कर सकते, ये यहाँ पर देखिएगा। जो कि इफ एब्सेंट फ्रॉम द शेड्यूल शिप आपको एब्सेंट माना जाएगा अगर आप यहाँ पर नहीं जाते हो, ठीक है। अब देखिए थर्ड में क्या कहा गया है, आप यहाँ पर ये भी पढ़िएगा। द एग्जाम विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन विल हैव 4 आंसर ऑप्शन टू चूज हिम। यहाँ पर आपको पूछा मतलब बताया जा रहा है कि आपकी जो एग्जाम है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, मतलब कि बहु क्वेश्चंस की है, तो उसमें एक सही आंसर करने पर आपको मार्क मिलने वाले, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे फोर्थ में क्या कहा गया है। आपको एक द एडमिट कार्ड मस्ट चाहिए, मतलब आपके पास एडमिट कार्ड चाहिए ही चाहिए, ठीक है। प्रेजेंटेड टू वेरिफिकेशन अलॉन्ग विथ ओरिजिनल फोटोकॉपी आपके पास भी चाहिए होगी, उसके साथ साथ नॉट फोटोकॉपी और स्कैन कॉपी नहीं चाहिए आपके पास। आपको आधार कार्ड वैलिड गवर्नमेंट का जो कि इशूड फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड हो गया, या उसके साथ साथ पासपोर्ट साइज आप देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, ये सभी चीज़ें आपको चाहिए होगी, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ हॉल टिकट से एंट्री नहीं मिलने वाली है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। आप यहाँ पर देखिए फिफ्थ नंबर पर कैंडिडेट अराइविंग आफ्टर गेट क्लोजिंग टाइम विल बी नॉट अलाउ। गेट बंद होने के बाद आपको यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाने वाला। अब देखिए 6 में क्या हुआ है, कैंडिडेट विदाउट द प्रिंटेड कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड विल नॉट बी, आपको अगर हॉल टिकट नहीं है तो आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। 7 में क्या कहा गया आप यहाँ पर देख सकते हैं। 7 में यहाँ पर कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड नॉट टू राइट एनीथिंग ऑन द एडमिट कार्ड के ऊपर आपको कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। देखिए 8 नंबर पर क्या कहा गया है कि नो बायो ब्रेक इज परमिटेड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। आपको कुछ भी मतलब कि यहाँ पर आपको नहीं भेजा जाएगा वॉशरूम में वगैरह, कुछ भी बायो ब्रेक्स नहीं मिलने वाले आपको, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 9वां देखिएगा, कैंडिडेट विल परमिटेड टू फॉर एग्जामिनेशन appear for the exam only after proper verification by center official, candidate will be permitted allowed the seats once verification process is complete and verified stamp is affixed on their admit card। अब देखिएगा यहाँ पर अफेक्सेड स्टैम्प बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर स्टैम्प बोला जा रहा है। ये कौन देने वाला है, ये आप जहाँ पर जिस सेंटर में जाओगे उनका ये वेरिफिकेशन स्टैम्प आपके हॉल टिकट पे होगा, तभी आपको अंदर जाने दिया जाएगा, ठीक है। 10 नंबर पे देखिए एनी कैंडिडेट फाउंड यूजिंग यानी अनफेयर, मतलब आप कुछ गलत कॉपीज वगैरह करते समय पकड़े जाते हो तो आपके ऊपर इंक्रीमेंटिंग मटेरियल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन स्टेज शैल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन हॉल एंड हिज
कैंसिल, तुम्हारी जहाँ पर एक टेस्ट है ये आपकी यहाँ पर कैंसिल की जा सकती है, जो कि आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा अगर आपने यहाँ पर कुछ किया होगा तो, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हम यहाँ पर आ रहे 11 नंबर के ऊपर कि विथ रिगार्ड टू कंडक्ट एग्जामिनेशन डिसीजन ऑफ टेस्ट एडमिशन शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। 12 नंबर पे देखिए नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन मेंशन हियर इन द यूज ऑफ अनफेयर मींस, मतलब कि आप यहाँ पर जो लिखा गया है उससे भी कुछ अलग करते हो आप, ब्लूटूथ वगैरह कुछ, मतलब बहुत सारे छात्र यहाँ पर कॉपीज करने की जो कोशिश करेंगे उसके लिए उन्होंने कहा है कि यहाँ पर नहीं लिखा गया है उसका भी अगर अनफेयर मीन्स में आ रहा है तो आपको भी वो यहाँ पर लागू होगा, जो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 13वां देखिएगा, नो रिक्वेस्ट टू फॉर चेंज इन एग्जामिनेशन सेंटर शिफ्ट विल बी कंसिडर्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। आपको किसी भी हालत में आपको सेंटर या शिफ्ट चेंज करने की कोई भी यहाँ पर सहूलियत नहीं दी गई है। 14 नंबर का देखेंगे, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू लोकेट द एग्जामिनेशन सेंटर एंड इट्स एक्सेसिबली एट लीस्ट डे बिफोर एग्जामिनेशन। आपको एक दिन से पहले आपको यहाँ पर जाके रहना है आपके एग्जाम्स के, ठीक है। अब देखिए 15 नंबर में क्या कहा गया है हम यहाँ पर देखेंगे, जो कि यहाँ पर हम 15 नंबर में पोसेशन ऑफ बुक्स, नोट्स, ज्योमेट्री, पेंसिल। अब देखिएगा यहाँ पर ये सारी के सारी चीज़ें यहाँ पर देखिएगा, लॉक टेबल, राइटिंग पैड, इरेजर, कार्डबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वॉच, रेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्या कहा गया है, अनकलिंग आम साम, ये सभी चीज़ें आप देखिएगा यहाँ पर क्या कहा गया है कि इनकी कोई डीजीटी विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सेफ्टी और कस्टडी। यहाँ पर आपको ये लेके नहीं जाना है, ठीक है। और यहाँ पर इस आइटम्स को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया गया है, मतलब कि इसमें एग्जामिनेशन के परमिसेस में आपको यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर कही गई है। उसके साथ साथ आप आगे देख सकते हो लॉकर अरेंजमेंट है इसके लिए, तो आप वहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन इसकी कोई भी सेफ कीपिंग की यहाँ पर गारंटी नहीं दी जा रही है, ठीक है। और लास्ट में क्या बताया गया है 16 नंबर का, आप देखिएगा यहाँ पर कंपनसेटरी टाइम ऑफ 20 मिनट पर हावर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी ग्रांटेड टू विजुअली, मतलब कि जो यहाँ पर हैंडीकैप्स है या यहाँ पर जो कि जिनके हाथ नहीं है पैर नहीं, उन छात्रों को यहाँ पर 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाए जो कि हैंडीकैप्स है या फिजिकली वीक या डिफ है, उन छात्रों के लिए डिसेबिलिटी है कुछ अगर उसके पार्ट्स में, तो उनको 40% का और टाइम दिया जा रहा है, जो कि मतलब कि यहाँ पर लगभग उन्हीं के लिए, ठीक है। ये फर्स्ट है, 16 नंबर का हो गया हमारा। देखिए 17 नंबर पे हम देखेंगे, फॉर द ड्राइविंग हैविंग डिसेबिलिटी, अगर 40% वो डैमेज है उसकी, तो उसको यहाँ पर अपंगत्व जो है उसको यहाँ पर कम किया जा रहा है। और 18वां देखिए, क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, मतलब कि एक क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में होगा और एक आपके रीजनल लैंग्वेज में होगा। अगर आपकी रीजनल लैंग्वेज हिंदी है तो एक क्वेश्चन, वही क्वेश्चन हिंदी में ट्रांसलेट किया होगा और वही क्वेश्चन अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव इज अथॉरिटी टू डिसमिस यू फ्रॉम द टेस्ट सेशन ऑफ एनी फॉलोइंग रीजन्स। अगर आपने कुछ गलत किया, डिस्टर्बेंस किया, आप किसी छात्र से बोलते हो, अगर आपने कुछ टेम्परिंग करने की कोशिश की, और ये जो कैलकुलेटर, स्टिल, स्लाइड रूल्स, पेजर्स है, यही कुछ चीज़ें अगर आपकी मिल पाती है आपके पास, तो आपके एग्जामिनर को आपको रिस्टिकेट या एग्जाम से बाहर निकलने का हक यहाँ पर प्राप्त किया गया है इस हॉल टिकट से माध्यम से। और देखिए कैंडिडेट को क्या क्या किन किन चीज़ों का पालन करना चाहिए। एक तो बात है आपके एडमिट कार्ड और एक आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होना चाहिए, हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट बॉल पेन होना चाहिए। तो गाइज आपको ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन कंट्रोल ऑफ द एग्जामिनेशन डीजीटी की तरफ से आपको दिया जा रहा है, और मेरी तरफ से भी आपको बहुत शुभकामनाएं, जो कि आप यहाँ पर आपकी जो लाइफ का ये जो पेपर है वो देने जा रहे हो। तो गाइज आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके जाइए, तो मेरा आपके साथ आशीर्वाद है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।